हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज जो है काम होगा हमारा शुरू और हो भी गया आधा। बर्तन वगैरह चाय का सब हो गया है, दूध भी रख आई हूँ और खाना भी बनी गया है। 5 बजे तो खाना भी बन गया। खाने में बनाए दाल चावल, दाल बनाए उड़द साबुत और चावल, ये चावल चूल्हे पे बना दिए थे और दाल जो है उड़द में गैस पे बना दिया है। बस उनमें तड़का लगाना रह रहा, अभी तैयारी कर रखी है सारी। मूली के पराठे नाश्ते में बन रहे हैं, साथ साथ खाना भी बनूंगा पहले ही। तो मम्मी को सेक रही है, मूली के पराठे सेक दिए हैं, दीदी खाने लग रही है। अभी तो नाश्ता ही चल रहा है, वैसा खाना हमने बना दिया पहले। वो बाद में खा लेंगे। कभी मेरे बाद में भाभी बनावा ना, इसलिए हमने सोचा पहले ही बना दे। कभी नहीं सोचा है तो खा लिया मूली के पराठे, नहीं खाने ये भी नहीं खानेंगे। हाँ, पहला खाना ही बनाया, मूली के पराठे बाद में बनाए। तो मम्मी सेक रही है और अभी मैं भी खा लेती हूँ और बच्चों ने सबने खा लिए हैं पराठे और बस बाद में लगा देती हूँ। जो ये उड़द बनाए हैं ये बन गए हैं, इनमें तड़का, तो तड़का की तैयारी मैंने कर दी है। ये टमाटर चॉप कर लिए हैं, धनिया भी काट के रख दिया और प्याज भी। बस अभी तड़का लगा दूंगी, पहले मैं भी एक पराठा खा लूँ उसके बाद। तो दीदी ले हुए बैठी है, हम दोनों एक थाली में ही खा लेंगे। मैं ले बैठी पहले ही भाभी का, मैं कहा दिन कहता कोई लेकर बैठी। नहीं, हम तो दोनों एक में ही खा लेंगे। मैंने पढ़ाई खाया नहीं तो अभी खा लियो, क्या होगा। मैं करने लगी हुई है, तड़का लगाने लगी हूँ। बस ये तो तैयार कर लिया था, मैंने आपको दिखाया था। तो मैंने सबसे पहले इसमें डाला है तेल और ये सूखी मिर्च दो तोड़ करके डालती हूँ, नहीं तो जो है अगर ना तोड़ के डालो ना तेल भर के में पटकने का डर रहता है, तो इसलिए मैं दो करके डाल देती हूँ। या फिर एक पूरी मिर्च की थोड़ी सी नोक तोड़ देती हूँ। धनिया और जीरा डाल दिया है, साथ में डाल दिया है ये जो प्याज कटी हुई थी वो, और ये हो गई थी तो टमाटर भी डाल दिया है। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके मैं इसको भून लूँगी और मिर्ची डाल करके, तो ये हमारा होगा। तो मैंने इसमें ही कुकर में से डाल दिया है ये राजमा, सॉरी राजमा नहीं उड़द, ये है ना। इस बार राजमा भिगोना याद नहीं रहा शाम के टाइम, तो इसलिए खाली उड़द बनाया। रोज अधिकतर उड़द राजमा बनाते ना तो बार बार मुंह से यही निकल रहा है राजमा। तो यहाँ पर मैं और दीदी लग गए थे दोनों ये रूम को साफ करने के लिए, मतलब सामान सेट कर रहे हैं। जैसे अभी ना हम सोच रहे थे कि कलर करा लेंगे, लेकिन अभी हमारा कलर कराने का जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो हम कलर बाद में कराएंगे। अभी जैसे जहाँ जहाँ पे सीमेंट हुआ है वहाँ पे पुट्टी करा लेंगे बस, और उसके बाद सही सा मौसम हो जाएगा। पहले मिस्त्री का ये लकड़ी का मतलब जाली वगैरह सही करवाना है, लकड़ी का काम करवा लेंगे, और ये मिस्त्री का चिनाई वाला जितना भी है, उसके बाद फिर आराम से कलर का करेंगे। तो इसलिए हमने सामान सेट करना शुरू कर दिया है। अलमारियों के पेपर बिछाए हैं सारों के, और जो सामान है था वो लगा दिया है अब। और मम्मी की अलमारी जो है इधर वाले कमरे में थी, सामने वाले में, वो इधर लेकर आए हैं इस वाले रूम में। ये खाली होगा ना, इसमें से मम्मी का बेड हटा दिया है, वो नीचे भिजवा दिया है क्योंकि वो थोड़ा सा हिलता रहता था, इसलिए उसको नीचे भेज दिया है। और इस अलमारी का मुंह इधर की साइड कर दिया, क्योंकि इस साइड में अलमारी का मुंह नहीं करते हैं खुलने का, तो इसलिए हमने इसको इधर से चेंज कर दिया है। और पोछा लगा करके ये दोनों सोफे इधर कर दिए, क्योंकि इधर ये सोफे पे जो है सामान है दूसरे वाले रूम का, तो अभी तक ये ऐसे ही भरा रखा है, इसको भी लगाएंगे। और इस वाले को बस वैसे तो सेट कर दिया, इसका सारा सामान लगा करके दीदी पोछा लगाने लगी थी, मैंने सारे में झाड़ू लगा दिया। उससे पहले मैंने सारा सामान दिया था उठा करके, दीदी ने लगा दिया था अलमारियों में। और अब ये खिड़कियाँ जो है इनको मैं अच्छे से साफ कर रही हूँ कपड़े से, क्योंकि धूल सी हो रखी थी। जैसे रोड भी चलती है बाहर से, और भाई ये भी होता है जैसे टूट फूट से हो ना, बहुत ज्यादा हो रहा था, तो सारा झाड़ दिया है अच्छे से। और बस यहाँ पर दीदी लगाई दे रही है पोछा, तो बस दोनों ने मिलकर कर लिया। और यहाँ पे मम्मी का डाइनिंग इस वाले रूम में ही सेट कर दिया है इधर की साइड में, तो इसमें सोफे और ये गोदरेज की अलमारी और डाइनिंग टेबल और फ्रिज, ये चीज़ आ गई है उस वाले कमरे में एक में। और इधर भी ये मैं लगाने लगी थी झाड़ू। इस इधर वाली अलमारियों का भी सेट कर दिया था सारियों का सामान। वैसे इसमें इतना सामान तो नहीं है, ऊपर वाली में रख दिया था, बाकी इतना सामान नहीं है, खाली सी है ये तो। और ये यहाँ पर जो सामान सही है वो रख रही हूँ मैं उठा करके, बाकी डाल रही हूँ यहाँ पर नीचे की साइड। फिर ये टेबल जो है नीचे जानी थी, तो ये मैंने और दीदी ने बाहर रख दिया है, तो इसको भी इधर से, यहाँ पे मम्मी की गोदरेज की अलमारी थी, तो ये खिड़कियाँ जो है ना खुलती नहीं थी, तो इनको भी मैं अच्छे से झाड़ रही हूँ खोल करके। और ये छपकी गिर गई थी ऊपर से, जिंदी थी सर्दी में, तो इसको मैं बाहर डाल के आई थी इस पे लेकर के। वैसे नहीं
मतलब उठाया मैंने और डर सा लगता है तो ये लेकर आई थी, इस पे डाल करके आई हूँ और ये अच्छे से लगा दिया है सारे को झाड़ू। सीमेंट रेता इतना ज्यादा हो रखा है ना, बहुत ज्यादा है। अभी भी मिस्त्री जो है सामने की साइड लगे हुए हैं, बस हम इसमें इधर की साइड लग गए थे जल्दी से खाना बना करके। तो अगर पूरा काम में लग जाते, हमने कपड़े भी नहीं धुले थे आज, अगर उसमें लग जाते तो फिर ये नहीं हो पाता था। तो ये जो एक्स्ट्रा रजाइयाँ थी मैं सारी की सारी उधर की साइड रख दी है, जब रात को लेटेंगे तो उधर से उठा लेंगे। और जो एक्स्ट्रा है थे जिनका यूज नहीं हो रहा था, फालतू निकल रहे थे, जैसे दीदी अरबी आई हुई थी, इंदू दीदी भी, तो वे सब के सब हमने रख दिए हैं इसमें दीवान में खोल करके। तो बाकी जो है उधर की साइड रख दिए हैं, जो उनसे की जरूरत होगी वही उठा लेंगे, बाकी फिर उठा करके रख देंगे। तो यहाँ पर ये गद्दा सही करके, ये जो ऊपर ये कंबल बिछा रखा था बारीक वाला, इसको मैं झाड़ करके ले आई हूँ और ये इस पे बिछा दिया है दीवान पे। और ये तकत डाला हुआ है, तो इस पे मतलब बच्चे भी पढ़ते हैं ना, ये अपनी बुआ जी के पास ही, तो काफी आ जाते हैं, जैसे पढ़ते हैं तो 3 4 5 पढ़ जाते हैं, जैसे तकत भी चौड़ा है और ये दीवान बेड भी। तो सोफा ये इधर निकला हुआ ही था और दीदी लगा रही थी पोचा, तो मैं लगाने लगी थी यहाँ पर झाड़ू। तो दोनों मिलकर कर रहे हैं जब भी हो पा रहा है। और आप भी सोच रहे होंगे कितना फैलाना पड़ा है भाई, जब सारा सामान निकलता है ना तो ऐसे ही होता है भाई, खेत का है तो खेती में इतना सारा होता है ना सामान, तो उसको संभालना क्या रखना, कई दंते खुरपी सब ऊपर ही रखे रहते हैं, तो बहुत ही हो जाता है हमारा। तो इधर तो नहीं रखते, पर दूसरे कमरे में बहुत ज्यादा रखते हैं। इधर तो हम अपना खाने पीने का, कपड़े वगैरह ये सब रखते हैं, बेड वगैरह है। और इधर बस सारे में ही अच्छे से मैंने जितना भी कूड़ा था पहले उसको लेकर के गई हूँ और फिर लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो झाड़ू भी अभी सारे में नहीं लग पाई थी, ये सो पाट रहा था इधर और सिवाय अपना काम कर रहा था इधर, मतलब कलर कर रहा था। तो जितना भी इधर, तो ये 2 बज गए हैं और अभी हम खा लेते हैं पहले खाना। अभी मैं गरम करने लग रही हूँ, बनाए हैं उनको गरम करने लग रही हूँ बस ये, फिर मैं और दीदी खा लेते हैं, बाकी सब ने खा लिया, मम्मी अभी खाने लग रही है। और अभी सामान जो है पड़ा है इस वाले कमरे का, बराबर वाले का, ये सोफ़ा और टेबल। यहाँ पे अभी बच्चे ये सिवाय अपनी ड्राइंग कर रहा है, इसका हॉलीडे वर्क रह रहा था ये पिक्चर बनानी, तो ये इसने इसू से बनवाई है और अभी कर रहा है ये कलर इसमें। तो ये सामान रह रहा, अभी 2 कमरे ये सेट कर दिए हैं, आपको फिर दिखा दूंगी कैसा कैसा किया। अभी खाना खा लेते हैं फिर बाद में लगते हैं। यहाँ पर हम खाने लगे हैं दोनों खाना, और मम्मी ने खा लिया था, मैंने नया गर्म पानी दे दिया था, ये दवाई लेने लग रही थी अपनी, तो हम दोनों खा रहे हैं, मैं और दीदी। और हमारी दोनों की बातें भी चल रही है खाते हुए, तो होता ही है हमारा, यही बातें करते रहते हैं, काम चलता रहता है। अब की बार थोड़ा सा ज्यादा काम हो रहा है भाई, मिस्त्री लगे हुए हैं। दीदी तो नीचे गई है, मम्मी और दीदी घास डालने के लिए, और मैं अभी बना देती हूँ उनके लिए चाय। तो चाय पी करके फिर लगेंगे दूसरे कमरे में, ये सोफे वाले में सेटिंग कर देंगे। और फिर कर देती हूँ, ये गैस भी अभी साफ़ नहीं हुई है, इतना तक के मैं चाय बना के गैस साफ़ कर देती हूँ और ये स्लेब साफ़ कर देती हूँ, इतना तक के में आते हैं, फिर दोनों एक साथ मिलके कमरे को सेट कर लेंगे। और कल जो है इतनी अच्छी धूप निकल गई थी, पर जो है आज तो पूरा बादल हो रहा, आज तो नहीं निकलती बिल्कुल भी, अरे पूरी मतलब बादल सा हो रहा है, और धुंध सी तो वही रहती है, धुंध का ही बादल सा बन जाता है। कल अच्छी खासी निकल गई थी धूप और आज तो बिल्कुल नहीं निकली। चाय पीने के बाद हम लग गए थे इस वाले रूम में, तो आज जो है हमें तीनों रूम सेट करने थे, इधर का पोर्शन पूरा का पूरा सेट करना था। तो क्योंकि दीदी के पास भी ये था, 2-1 दिन के लिए थी, बोली थी कि दोनों मिलकर कर लेंगे, फिर अकेले कैसे करोगी, ये रहता है। मेरा भी छोटे बच्चे हैं 2, और दीदी आ जाती हैं तो वो भी मतलब दोनों मिलकर कर लेते हैं सामान सरकाने का। पहले इंदू दीदी ने कराया है, वासु दीदी करा रही है, तो दोनों ये दीदी हेल्प कराती हैं, ऐसा नहीं है, नहीं दोनों इतना ही है, दोनों का हेल्प भी बहुत ज्यादा कराती है। और हमारा मतलब ये नहीं है कि हमारा भैया में इससे के नहीं करना वो नहीं करना, तो दोनों मिलकर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बेकार कपड़े हैं थे जो यूज के नहीं है, तो हमने इधर पहले टेबल पर रख रखे थे, अब हमने इनको खाट पे रख दिया। टेबल को साफ करके इसको भी अंदर लेते जाएंगे, सोफे के तो अंदर लेते गए थे, 2 जो खराब हो रखे थे वो उधर ही थे, उनको सही करा लेंगे। और अभी पहले लगाने लगी थी, फिर पर्दे, पहले ये था मेरा कि इनको धुल के रख दूंगी और जब कलर कराएंगे तो तब ही लगा दूंगी, अभी नहीं लगाती। तो अभी जो है हुआ ही है, जैसा कि मैंने बोला है, चेंज हुआ है कि कलर अभी थोड़ा दिन बाद में करा लेंगे, अभी ये वाला काम खत्म हो जाए, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब बच्चों की भी पढ़ाई है, एग्जाम भी आने वाले हैं फिर बच्चों के दोबारा से, तो उनको भी देखना है, और फिर मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है काम। तो अभी मिस्त्री का ही हो जाएगा, एक एक काम करा लेंगे, कलर उसके बाद आराम से करा लेंगे, फिर मतलब दिन भी बड़े से होने लगेंगे इसलिए।
तो यहाँ पर ये पर्दे सारे ही लगा दे रही हूँ मैं, और दीदी भी हेल्प करा रही है पकड़ने में। मैं बोल रही थी, मैंने कहा इसको सीमेंट लग रहा था इस पर, तो उसको मैंने पहले साफ किया है ना इस पर से कि थोड़ा सा पर्दे को पकड़ लो, नहीं तो ऊपर तक हाथ नहीं जा पाता, वजन हुआ रहता है। तो यहाँ पर ये पर्दे हमारे लग गए हैं, और उसके बाद हम करने लगे हैं ये सेट, क्योंकि ये ना अड़ रहे थे दीवार में, सोफा भी और ये तख्त भी। और बस इनको अच्छे से यहाँ पे बेडशीट बिछा देंगे ये। तो जिसको जैसे मेहमान आते हैं ना, जैसे थके रहते हैं भाई, दूर से भी आते हैं, तो इधर वाले कमरे में ही बैठते हैं, तो ये तख्त या दीवान इसलिए डाल के रखते हैं ताकि कोई लेट भी जाए भाई, इतने तक के थोड़ा सा रेस्ट सा हो जाता है, चाय वगैरह पानी लेते हैं, तो ये इसलिए होता है। तो यहाँ पर ये अब की बार तख्त डाला है, दीवान उधर की साइड डाल दिया है, और बस ये लगा दिए थे यहाँ पर जितने भी ये सही कपड़े हैं थे ना, मतलब जो कि हम मम्मी का शॉल वगैरह ये रखे हुए थे, तो इनको भी मैं सारों को ही तय करके रख दूंगी यहाँ से उठा करके। तो बस ये फालतू के कपड़े रह जाएंगे खाट पर ही बस। तो ये दुतई वगैरह भी ये भी रख दूंगी उठा करके। ये 2 गट्ठर से थे, इनमें भी देख रहे थे हम फिर बाद में खोल करके कि कैसे है, काफी दिन से बंदी हुई रखी थी कि कोई ठीक तो नहीं रखा जा रहा है, तो 1-2 हैं थे जो कि सही नहीं थे, मतलब सही है थे, तो वे हमने इसमें से निकाल लिए थे यहाँ पर। और हमारी चल रही है, बस बातें चलती रहती हैं, और करके घर के काम भी पूरे हो जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही लगे हो जाता है बिल्कुल पूरा का पूरा दिन। और धूप तो आज बिल्कुल भी नहीं निकली थी, ठंड भी इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। बस ये है कि जब करना ही है काम तो लगे रहना पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था आज का, और धूप तो बिल्कुल ही निकली थी। बस ऐसे ही ये सारा दोबारा से जो सही है तो मैं निकाल करके इसमें से, जैसे हम यूज कर सकते हैं पोचे के लिए, या फिर ये शॉल रखा था बछड़े के बांधने के लिए, तो ऐसे मतलब निकाल लेते हैं इनमें से। बाकी ये किसी को कर देंगे, इनका जो भी कोई होगा पहनने का होगा, नहीं तो नहीं, जैसे भी करेंगे देखते हैं। अभी तो ऐसे ही रखे हुए हैं यहाँ पे, नीचे भिजवा देंगे इनको यहाँ से। और मम्मी हो गई थी तैयार बस दूध निकालने के लिए जाने के लिए, तो दोनों ने मिलकर ननद भाभी ने इधर का पूरा पोर्शन सेट कर दिया है, तो बस ऐसे ही लग लग के हो जाता है। ये खाना हमारा हो चुका है। खाने में बनाई थी मूंग मसरी की दाल और रोटी, और आज जो है सोफे इधर कर दिए हैं अपना, ये जो तीनों कमरे हैं ना इधर के, तो आज तीनों सेट कर दिए हैं मैंने और दीदी ने, दोनों ने मिलके इधर सोफ़ा डाल दिया है। अभी 2 डैमेज हो रहे हैं, तो अभी जो वे लगेंगे ना मिस्त्री जी, ये जाली लगाएंगे तो उन पे सही कराएंगे अभी, तो इसलिए ये सही है, तो ये इधर डाल दिया है, और टेबल भी, और ये डाल रहा है इधर तख्त, और जो इधर दीवान आया था वो उधर डाल ही था उस दिन, तो वो उधर ही रहेगा। और दूसरे कमरे में भी सामान सेट कर दिया है, मम्मी की अलमारी और ये डाइनिंग टेबल। तो बस इधर के 3 कमरे हो गए हैं तैयार, और बाकी उधर के जो मेरा बेडरूम है उसके अंदर एक और रूम है, तो मैं हम कल करेंगे, क्योंकि आज उधर मिस्त्री जी का आज ही काम ख़त्म हुआ है। और सब जो है लेट गए हैं अभी, बस उनको भी देखती हूँ, दूध दे देती हूँ सबको। वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ, और कल मिलते हैं एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी, राधे राधे जी।